क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो जाते जाते उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी संतानें हमेशा हमेशा के लिए भारतीयों पर राज करती रहें। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी या नेहरू गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे। ये कहानी एंग्लो इंडियन समुदाय के बारे में है। अंग्रेज भारत में लगभग 200 वर्ष तक रहे। इस दौरान जिन गोरे अफसरों ने भारतीय स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनसे पैदा संतानें एंग्लो इंडियन कहलाती हैं। सामान्य रूप से वे भारतीय महिलाओं को अपनी रखैल या उप पत्नी के रूप में रखा करते थे। धीरे धीरे उनसे पैदा संतानों का एक पूरा समुदाय बनता गया। ऐसे लोग जिनकी पैतृक भूमि तो ब्रिटेन है, लेकिन मातृभूमि भारत है। ईसाई मानकों के अनुरूप प्योर ब्लड वाला ना होने के कारण गोरे ब्रिटिश इन्हें निम्न मानते थे। एंग्लो इंडियन व्यक्तियों के नाम और जीवन शैली ईसाइयों जैसी हैं, लेकिन वे दिखने और बोलचाल में भारतीय होते हैं। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जाने लगे तो अधिकांश ने अपनी भारतीय उप पत्नियों और उनसे पैदा बच्चों को यहीं छोड़ दिया। हालांकि बाद के समय में कुछ एंग्लो इंडियन लोग यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। वर्ष 1951 की जनगणना में एंग्लो इंडियन लोगों की संख्या लगभग 3 लाख थी, जो कि 2011 में घटकर मात्र 56,000 रह गई। एंग्लो इंडियन लोगों के संगठन अपनी संख्या 4 लाख तक होने का दावा करते हैं, किंतु ये आंकड़ा संदेहपूर्ण है। भारत छोड़कर जा रहे अंग्रेजों ने अपनी उप पत्नियों और उनसे पैदा संतानों की व्यवस्था यहीं पर कर दी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहकर एंग्लो इंडियन समुदाय को भारत में स्पेशल दर्जा दिलवा दिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 366(2) एंग्लो इंडियन समुदाय को परिभाषित करता है। आर्टिकल 331 बनाकर एंग्लो इंडियन समुदाय को संसद और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण दे दिया गया। यानी हमारी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों की संतानों को रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। कांग्रेसी सिस्टम में एंग्लो इंडियन लोगों को सामान्य भारतीयों से अलग एक नोबल क्लास की तरह माना गया। उन्हें विशेषाधिकार दिए गए।